हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी अवस्था होती है जिसमें ट्विन फ्लेम सोल्स का 3D वर्ल्ड में परमानेंटली रीयूनियन पॉसिबल नहीं होता है। एक सवाल मेरे पास आया है जिसमें एक मैम हैं जो बोल रही हैं कि वो 52 ईयर्स की हैं और उनके जो डीएम है वो 53 के हैं। उनका 2020 में अवेकनिंग स्टार्ट हुआ है, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में उनको पता चला है और वो जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में आगे क्या होएगा या क्या होने वाला है, वो जानना चाहते हैं। तो मैं आप सबको ये बोल दूं या बताना चाहती हूँ कि ये जो जर्नी है ये सोल लेवल की जर्नी है, ये एनर्जी लेवल की जर्नी है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ये एक आत्मा की जर्नी है जो अपने आप को प्योरिटी में लाते हुए मोक्ष से मुक्ति की तरफ बढ़ती है। इसमें शरीर के एज का कोई लेना देना नहीं है। ये मैम जो जिस भी कंडीशन में हैं, जैसी भी अवस्था में हैं, ऐसी अवस्था 30+ वालों के साथ भी हो सकती है, 50+ वालों के साथ भी हो सकती है, 40+ वालों के साथ भी हो सकती है, 60+ वालों के साथ भी हो सकती है। डजंट मैटर कि आपकी एज क्या है, मैटर ये करता है कि आप इस अवस्था से निकल पाओगे या नहीं निकल पाओगे। अगर आप निकलना चाहते हो तो आप अपने आप पर कौन सा काम कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये चीज़ें मैटर करती हैं। आपकी बॉडी की एज मैटर नहीं करती है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि कौन सी अवस्था में परमानेंटली रीयूनियन नहीं होते हैं, उस सब के बारे में बताने से पहले मैं कुछ बातें आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप लोग खुद ही अपने आप को देखें और समझें कि आप अपनी जर्नी में कहाँ पर स्टैंड करते हो। ठीक है, ताकि आपको अपनी जर्नी के बारे में खुद से ही आंसर मिले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग 3D वर्ल्ड में रहते हैं। आज हम अपने प्रति जागृत हैं, लेकिन जब हम अपने आप के लिए जागृत नहीं थे तब हम इसी 3D वर्ल्ड में अनअवेक्ड पर्सन की तरह रह रहे थे। अब जो ये अर्थ है ये 3D वर्ल्ड है और ये लोअर डिमेंशन में मानी गई है। इसको लोअर डिमेंशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कर्मा बंधन चलता है। इस अर्थ पर कर्मा के हिसाब से आपको जन्म मिलता है और उसके हिसाब से ही आपके यानी कि कर्मा के हिसाब से ही आपको परिवार मिलता है जिसके साथ आपको कर्मा करने होते हैं और अपने आप को कर्मा फ्री करना होता है। इसको लोअर डिमेंशन इसलिए भी बोला जाता है अर्थ को क्योंकि यहाँ पर आत्माएं जल्दी से मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाती, क्योंकि यहाँ पर कर्मा में बंध कर ही वो हजारों साल लगा देती हैं, हजारों साल इसी अर्थ पर गुजार देती हैं, लेकिन उनको मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। अब इस अर्थ पर कर्मा बंधन बंधता कैसे है, चलता कैसे है, उस पर हम बात करते हैं। देखिए, 3D वर्ल्ड में जब एक सोल अपने पास्ट लाइफ के कर्मा को कंप्लीट करने के लिए जन्म लेती है तो वो कुछ लोगों के साथ कर्मा निपटाने के लिए दूसरी सोल के साथ बंधन में बंधती है। यानी कि अगर एक सोल को अपने कर्मा से मुक्त होने के लिए इस अर्थ पर आना है तो उसको कुछ लोगों का चयन करना पड़ता है, कुछ लोगों को चूज करना पड़ता है कि उसको इस जन्म में इन इन लोगों के साथ अपने कर्मा निपटाने हैं। और वो बंधन भी वैसा ही चूज करते हैं जैसे कि एक सोल को एक बच्चा बनकर जो लेसन सीखने हैं तो उसको सॉरी, अगर एक सोल को बच्चा बनकर कुछ लेसन सीखने हैं अपने माँ बाप से तो वो अपने माँ बाप का चयन भी यानी कि अपने माँ बाप को भी चूज वही करता है, वो भी अपने कर्मों के हिसाब से, अपने भाई बहनों को, अपने आगे जाकर अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, वो उसके कर्मा के हिसाब से ही सारा बंधन उसको मिलते हैं ताकि वो अपने पास्ट लाइफ के बंधनों से इन सबको मुक्त कर सके और खुद भी इन बंधनों से मुक्त हो सके। लेकिन क्योंकि आत्मा सब कुछ भूल कर अपना नया जन्म में आती है, रीबर्थ में आती है, तो वो ये चीज़ भूल जाती है कि वो एट प्रेजेंट में जिन लोगों के साथ भी कर्मा ख़त्म करने के लिए आई है वो बंधन उसको पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से मिले हैं।
अब जैसे कि एग्जाम्पल, अगर उस आत्मा से, मान लीजिए अगर वो 3D वर्ल्ड में है, तो अगर आप उस इंसान से पूछेंगे कि आप, अब मतलब अगर वो बड़ा हो जाता है, वो कोई भी काम करता है, तो उसको अगर पूछेंगे कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, तो वो बोलेगा कि मैं अपने माँ बाप के लिए ये काम कर रहा हूँ। तो अगर माँ बाप से अगर आप पूछेंगे, तो वो माँ बाप बोलते हैं कि हम ये काम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर किसी आदमी से पूछेंगे कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, तो वो बोलेगा कि मैं अपने बीवी बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ। अगर आप माँ से, अगर एक लेडी से पूछेंगे, तो वो बोल रही है कि मैं अपने बच्चे और अपने पति के लिए काम कर रही हूँ। यानी कि इस अर्थ पे कोई अपने लिए कर ही नहीं रहा, हर कोई एक दूसरे के लिए कर रहा है। ये यानी कि पास्ट लाइफ के कर्मा की वजह से वो एट प्रेजेंट में एक दूसरे के साथ कर्मा कर रहे हैं, लेकिन भूले हुए हैं, फिर भी एक दूसरे को जता रहे हैं कि मैं अपने लिए नहीं, मैं तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ। जैसे ही ये सोच आप लोगों के अंदर आती है कि मैं तो इनके लिए कर रहा हूँ, तभी आपने एक नया सोल कॉन्ट्रैक्ट बना लिया भाई, कि मैं आप अपने आप के लिए नहीं कर रहा, अपने आप को फ्री करने के लिए नहीं कर रहा, मैं तो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। जैसे ही आपने ये बोल दिया कि मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो इट मीन्स आपने उन पर कर्मा बना दिया, और उस कर्मा से फ्री होने के लिए उस सामने वाले को भी रीबर्थ में आना पड़ेगा और आपको भी रीबर्थ में आना पड़ेगा, क्योंकि आप तो भूले हुए हो कि एट प्रेजेंट में आप जो भी कर रहे हो वो आप पास्ट लाइफ के कर्मा से मुक्त होने के लिए कर रहे हो, लेकिन इस टाइम भूले हुए हो, तो जता रहे हो कि मैं तो तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ, मैं तो अपने माँ बाप के लिए कर रहा हूँ, मैं तो अपने बीवी बच्चों के लिए कर रहा हूँ, मैं तो अपने भाई बहनों के लिए कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये कर्मा बंधन है, जिसमें आप ना तो आप खुद फ्री होते हो, ना सामने वाले को फ्री होने देते हो। ठीक है। ये है अनअवेक्ड पर्सन की बात। अगर आप इसी बात को एक अवेक पर्सन से पूछोगे, एक जागृत पर्सन से पूछोगे कि भाई आप किस लिए कर रहे हो, क्योंकि वो पर्सन अपने आप के लिए जागृत है, अपने कर्मा के लिए जागृत है, अपनी जर्नी के प्रति जागृत है, अपनी आत्मा के प्रति जागृत है, अपने परमात्मा के प्रति जागृत है, तो वो बोलता है कि मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। वो क्यों ऐसा बोल रहा है कि मैं खुद के लिए कर रहा हूँ? क्योंकि वो जागृत है, उसको पता है कि एट प्रेजेंट बर्थ में मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं अपने पास्ट लाइफ के कर्मा से निपटने के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं आज किसी के लिए कुछ कर भी रहा हूँ, तो मैं ये अपने लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उस कर्मा से अपने आप को भी फ्री करना है और सामने वाले को भी फ्री करना है। ठीक है। वो किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा, उसको ये पता है कि पास्ट लाइफ में मैंने इनके साथ कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से एट प्रेजेंट बर्थ में मुझे इनके लिए करना पड़ रहा है। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो भी मुक्त हो जाएं उस कर्मा से और मैं भी मुक्त हो जाऊं, यानी कि मैं उनके लिए नहीं, मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। अगर उससे पूछा जाए, क्योंकि वो जागृत है अपने आप के प्रति, अपने कर्मों के प्रति, तो उसको पता होता है कि उसके लाइफ में जो दुख आ रहा है वो भी उसी की वजह से है, और जो सुख आ रहा है वो भी उसी के खुद के कर्मों की वजह से है। अगर उसकी लाइफ में कोई जुड़ा है उसके साथ किसी भी रिश्ते की वजह से, वो भी उसके खुद के कर्मों की वजह से है, क्योंकि उसको पता है कि वो अपने आप को कर्मा से फ्री कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है वो जागृत है, वो जो कुछ भी कर रहा होता है वो जागृत अवस्था में कर रहा होता है। अगर वो किसी के लिए कर रहा है, वो भी वो जागृत अवस्था में कर रहा है कि उसको पता है कि मेरा कर्मा है इसीलिए कर रहा हूँ। अगर मेरा किसी के साथ कर्मा नहीं होगा तो मैं कैसे कर लूँगा? कर ही नहीं सकता। अगर आपके कर्मा में किसी के लिए कुछ करना लिखा है तो आपके खुद के भाग्य में है, तभी आप कर पा रहे हो। अगर आपके खुद के भाग्य में नहीं होगा तो आप कर सकते हो किसी के लिए? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। तो ये चीज़ें समझने वाली हैं। लेकिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते अपने खुद की, आप हमेशा दूसरों के ऊपर एहसान एहसान टाइप करते हो कि क्योंकि आप जागृत नहीं हो इसलिए। लेकिन अगर इसी चीज़ को आप जागृत अवस्था से देखते हैं तो आपको लगता है, आपको पता चलता है कि आप एक कर्मा बंधन बना रहे हो किसी को रीबर्थ में आने के लिए, एक नया सोल कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो इसी बर्थ में, नए बर्थ में आने के लिए उसी पर्सन के साथ। ठीक है। लेकिन अगर आप 3D नज़रिए के साथ अगर आप देखो, कोई ऐसा बोल रहा है कि मैं अपने माँ बाप के लिए कर रहा हूँ, पति पत्नी के लिए कर रहा हूँ, बच्चों के लिए कर रहा हूँ, भाई बहनों के लिए कर रहा हूँ, तो आप बोलोगे वाह क्या इंसान है,
जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जी रहा है, जो अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहा, दूसरों के लिए करी जा रहा है, वाह क्या बंदा है। ऐसा इंसान तो घर घर में होना चाहिए। लेकिन ये सारी अनअविवेक अवस्थाओं में हैं। ये जो चीज़ें सोच है, ये जो वो अज्ञानता की वजह से है। ज्ञान नहीं है उस आत्मा को, इसलिए ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन जो इंसान ज्ञान है जिसको अपने प्रति, जो जागृत है अपने प्रति, वो यही बोलेगा कि मैं जो कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा। अगर मैं किसी को रोटी भी दे रहा हूँ वो भी मैं अपने कर्मों की वजह से दे रहा हूँ। ऐसी जब सोच आती है तो इट मीन्स आप जागृत हो, आप खुद भी फ्री हो रहे हो, सामने वाले को भी फ्री कर रहे हो। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि अब आप देखिए कि आप कौन सी अवस्था में हैं। क्या आपकी जो धारा है, जो ऊर्जा की धारा है, वो ऊपर की तरफ बह रही है या नीचे की तरफ बह रही है? अगर नीचे की तरफ बह रही है तो आप एक अनअवेक पर्सन की तरह ही सोचोगे कि मैं, ये मेरे हैं, मैं इनके लिए कर रहा हूँ। अगर आप जागृत अवस्था में हैं, आपकी ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ बह रही है, तो आप सोचोगे कि मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा, मैं अपने लिए ही कर रहा हूँ। मेरी लाइफ में जो भी दुख सुख हैं वो मेरी वजह से हैं। यानी कि आप टोटली अपने हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हो। ये आप तभी कर पाते हो जब आप जागृत होते हो, जब आपकी ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ बह रही होती है, यानी कि लोअर डिमेंशन से हायर डिमेंशन की तरफ आपकी एनर्जी जा रही होती है। और जब आप आपकी एनर्जी लोअर डिमेंशन को छोड़ती हुई ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है, तब जो आपके 3D वर्ल्ड का जो दायरा है, आपके रिश्तों का दायरा है, आपके लोभ मोह का जो दायरा है, वो छूटता जाता है। क्यों? क्योंकि आप अपने प्रति जागृत हो रहे हो, आप अपनी जर्नी के प्रति जागृत हो रहे हो, इसीलिए आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ बह रही है, इसीलिए वो चीज़ें, आपका जो दायरा है वो छूटता जाता है। जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होती जाती है, आपका दायरा छोटा होता जाता है। एक टाइम पीरियड ऐसा आ जाता है आपका दायरा बहुत छोटा हो जाता है, और एक टाइम पीरियड ऐसा होता है जहाँ पर आप हायर सेल्फ में होते हो, आपका दायरा ही, आपका सर्कल ही ख़त्म हो जाता है। वहाँ सिर्फ आप होते हो, सिर्फ ही आप होते हो, और आपकी शांति, यानी कि आपकी पीस। आप टोटली उस अवस्था में, जब आप अपने हायर सेल्फ में होते हो, वहाँ पर टोटली आप इंडिपेंडेंट होते हो। आपको किसी भी रिश्ते की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप जागृत हो। ना आपको कार्मिक संबंधों की ज़रूरत होती है, ना आपको सोलमेट संबंध की ज़रूरत होती है, ना इवन कि आपको अपने ट्विन फ्लेम संबंध की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप अपने आप में ही कंप्लीट फील करते हो। ठीक है? जब आप ऐसी अवस्था में आते हो, तब जाकर आपके ट्विन के साथ परमानेंटली रीयूनियन पॉसिबल होता है। अदरवाइज अगर आप लोअर डिमेंशंस में ही लोअर तरीके से ही डील कर रहे हो, जिस तरीके से मैंने बताया है, तो इसका मतलब आप अभी उस अवस्था में नहीं हैं। आप अभी लोअर डिमेंशन के चक्रव्यूह में ही हो, जहाँ पर आत्माएं जल्दी से फ्री नहीं होती हैं, कर्मा बंधन में ही बंधी रहती हैं। ठीक है? तो आपको इस अवस्था से ऊपर उठना है, आपको अभी और ग्रोथ करनी है। आप जैसे जैसे ग्रोथ करोगे, आपके आसपास के जो लोग हैं 3D डिमेंशन के, उससे आप उठना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जो 3D वर्ल्ड है, ये जो अर्थ है, इसको 3D थर्ड डिमेंशन बोला जाता है, यानी कि लोअर डिमेंशन बोला जाता है। यहाँ पर आत्माओं की जल्दी मुक्ति नहीं होती है। यहाँ पर आत्माएं पता नहीं कितने हजारों साल से इसी कर्मा की वजह से फंसी रहती हैं, मुक्ति ही नहीं हो पाती। ठीक है? तो अब आप खुद देखिए कि आप कौन सी अवस्था में हैं। तो अगर आप 3D वर्ल्ड के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, इस अवस्था में परमानेंटली रीयूनियन पॉसिबल नहीं होता। आपको अपने हायर डिमेंशन में अपने आप को लेकर जाना होता है, अपने हायर सेल्फ में लेकर जाना होता है, वहाँ जाकर आपका परमानेंटली रीयूनियन पॉसिबल होता है। जैसा कि मैंने बोला है, आप अपने प्रति भी वहाँ पर अवेक होते हो, अपने कर्मा के प्रति भी अवेक होते हो, आप जर्नी के प्रति भी अवेक होते हो, अपने प्रभु के प्रति भी आप अवेक होते हो, जागृत होते हो, तब जाकर आपका परमानेंटली रीयूनियन पॉसिबल होता है।
ठीक है। तो ये अब आप अपने आप देखिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, ना मैं कुछ बताऊँगी, आप खुद अपने आप को देखिए कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, अब आप कहाँ पर हो और आपको कितनी और ग्रोथ करनी है और कितना और आपको अपने आप पर इनर वर्क करना है, जहाँ पर आपको अपने ट्विन फ्लेम के साथ 3D वर्ल्ड में परमानेंटली रीयूनियन पॉसिबल हो सके। ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ आई होंगी, अगर नहीं आई होंगी तो आप मेरे से फिर से कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपके सवाल का मैं जवाब दे सकूं। ठीक है जी, तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।